Hello everyone and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. So I'm back again with another very important information for all of you. एक ऐसा डेटा जो कि शायद आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा जैसा आप जानते हो, मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था गेट 2023 में आप कितने मार्क्स पे कितना रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि जो नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट्स कितने होते हैं 2022 में। लेकिन यार हमें तो गेट 23 देना है, करेक्ट। तो मेरे लिए मैटर क्या करता है कि कितने कैंडिडेट गेट 2023 में बैठने वाले हैं। अब ऑब्वियसली यार आईआईटी अभी तो ये इंफॉर्मेशन रिलीज करेगी नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक आरटीआई फाइल किया जिसके तहत हमने ये इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि कितने बच्चों ने एग्जैक्टली गेट का फॉर्म भरा है। अब इससे मैटर क्या करता है, देखो जो लोग टॉप 100 या टॉप 500 में आने वाले हैं ना, उनके लिए नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। लेकिन जो बच्चे एक एवरेज स्कोर की तलाश में, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो चाहता है कि मैं गेट क्वालिफाई कर जाऊं, जो चाहता है कि यार मैं टॉप 1000 में आ जाऊं, उसके लिए यह चीज बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि उसका कंपटीशन कितने बच्चों से होने वाला है। तो मैं आपको गेट 2022 और गेट 2023 का पहले कंपैरिजन बताता हूं और फिर मैं आपको यह बताता हूं कि आपके लिए कैसे एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है। तो आप देखो, अगर सिविल ब्रांच में देखें तो 22 में 1,36,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 2023 में 1,04,000 बच्चों ने, ऑलमोस्ट 30,000 स्टूडेंट लेस। मैकेनिकल 126, दिस टाइम 81, 45,000 का गैप। CS 115, नाउ 97, 18,000 का गैप। इलेक्ट्रिकल 96 से 69, 27,000 का गैप। EC 80,000 से 53, 27,000 का गैप। इंजीनियरिंग साइंसेस 21,000 से 4,000 पे आ गया है। केमिकल 19 से 16, इंस्ट्रूमेंटेशन 16 से 4। तो आप देखो, जिन भी बच्चों ने इंस्ट्रूमेंटेशन का फॉर्म भरा है वो यहां पे देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ही रिड्यूस होने वाला है। और इलेक्ट्रिकल ईसी में जो ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, 27,000 का ड्रॉप आ गया है। तो यानी इस बार आप लोगों का जो कंपटीशन है वो काफी कम होने वाला है। जैसे आप देखो, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिकल में ऑलमोस्ट यहां पे 10,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे, ईसी में 8,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे। जब 96 थे, कितना परसेंट बन गया 96 का 8,000, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 8% के आसपास। अब 69,000 का अगर 8% हम लोग लेते हैं, इट विल कम अराउंड 6,000। तो यानी 6,000 स्टूडेंट से अगर एक्चुअली आप देखो आपको कंपीट करना है, 6 से 7,000 बच्चे ऐसे होंगे अगर सेम स्टैट रखते हैं विच आर गोइंग टू क्वालिफाई द कट ऑफ। तो आपका बेटा सिर्फ 6,000 बच्चों से कंपटीशन है, जिसके बाद आपको एक अच्छा एमटेक का सीट मिल सकता है, आपको एक अच्छा पीएसयू मिल सकता है। अगर आप सोच के देखो बेटा, इतना भी बड़ा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना यार हम ये सोच लेते हैं कि जो आईआईटी जेई में हमने फेस किया था ना, जितना स्टिफ कंपटीशन था, जितना कट थ्रोट कंपटीशन था, उतना ही मुझे गेट में फेस करना पड़ेगा। अगर मैं वहां अच्छा नहीं कर पाया था तो मैं यहां भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो बेटा, आईआईटी जेई में 8 से 10 लाख बच्चा बैठता है एक कॉमन एग्जाम के अंदर, और यहां क्वालिफाई करने वाला बच्चा 6 से 7,000 होगा एक ब्रांच में। यानी सीरियस कैंडिडेट हद से हद पकड़ लो 10,000 बच्चे होने वाले हैं। तो 10,000 बच्चों में कंपीट करना और 10 लाख बच्चों में कंपीट करने में जमीन आसमान का फर्क है। 100x आपका कंपटीशन कम हो गया है। इसीलिए इस सोच को लेकर के कभी भी घबराना मत कि अगर आईआईटी जेई अच्छा नहीं कर पाए तो गेट भी अच्छा नहीं कर पाओगे। आप गेट में मचा सकते हो बेटा। और दूसरी बात ये होती है ना, जो गेट का एग्जाम होता है वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करता है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को इतना तगड़ी तरीके से टेस्ट नहीं करता है, बल्कि वो क्या टेस्ट करता है, आपका परसिवरेंस, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क। तो अगर कोई एवरेज स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, जो कि यार हर कॉन्सेप्ट पे मेहनत करने के लिए तैयार है, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं बेटा, आप हर कॉन्सेप्ट को कॉन्कर कर सकते हो, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट सीम्स। आपको पता है कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको सही टीचर नहीं मिलता है। आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि कॉलेज वालों के खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हमारे फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, वो एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि सर यहां पे जो भी टीचर एक एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करता है ना सर, मजा आ जाता है एकदम। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल पे हमारा बिल्डअप हो जाता है
और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी लर्निंग होती है। चाहे फिर मैं आपको पढ़ाऊं, चाहे आदित्य सर पढ़ाएं, चाहे शंकर सर पढ़ाएं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि अब इंजीनियरिंग उतना टफ नहीं लगता है, अब कोई भी चीज नामुमकिन नहीं लगती है। मैं जानता हूं बेटा चीजें टफ लगती होंगी, ऐसा होता होगा कि कोई कोई कॉन्सेप्ट जल्दी पकड़ में नहीं आता होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, वो सिर्फ टाइम टेकिंग है। क्या होता है, कुछ स्किल्स को मास्टर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कुछ स्किल्स को मास्टर करने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल वाले एनालॉग के लिए रोते रहते थे, तो मैंने एनालॉग प्रोवाइड कर दिया। अब कह रहे हैं सर एनालॉग तो नेटवर्क से बन जाता है। इलेक्ट्रिकल वाले कभी कभी सिग्नल से परेशान रहते हैं, अभी सिग्नल आदित्य सर कराने वाले हैं, एक बार वो देख लेना, ठीक है। और सिग्नल बाकी टीचर्स ने भी इस चैनल पे कराया। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, हो सकता है आपको जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा टफ लग जाए, लेकिन बेटा इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी एबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम, यू आर गोइंग टू बी एबल टू कॉन्कर देम। ये आपके अंदर कैलिबर है, तो ये ध्यान रखो, गेट एग्जाम उतना टफ नहीं है। अब गेट 2023 में ये जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट है, इनसे घटने से क्या फायदा होगा? देखो सबसे ज्यादा फायदा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में। फॉर्म ही 4400 बच्चों ने भरा है, अगर मान लो इसमें से हद मार लें 3500 बच्चा भी एग्जाम देता है, तो 3500 बच्चों को कंपीट करोगे आप। पीएसयू के नोटिफिकेशन इस बार ज्यादा हैं, तो आपका सीट लगने का चांस पीएसयू में आईएन ब्रांच से एक अच्छा खासा बन सकता है। इसके अलावा देखो इलेक्ट्रिकल ईसी में भी बच्चा कम बैठ रहा है, 69,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। मान के चलो यहां से 52,000 बच्चा बैठेगा, और यहां ऑलमोस्ट 40 से 45 के बीच में बच्चा बैठेगा। और इस बार सीटें आने वाली हैं ज्यादा, यानी इस बार पीएसयू के अंदर जो सीट अलॉटमेंट होगा वो हो सकता है ज्यादा रैंक तक भी आपको सीट मिल जाए। तो मैं तो ये बोलूंगा बेटा गेट 2023 जो है ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक गोल्डन ईयर हो सकता है। जितने भी बच्चे पीएसयूज या आईआईटीज की सीट को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इस बार प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे हाईएस्ट है। अगर देखो मैं ये भी मान के चलूं कि सीटें बढ़ने से 1000 या 1500 रैंक तक के बच्चे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या तो आईआईटी में एक ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी या पीएसयू मिल जाएगा। तो अगर देखो 50,000 बच्चे बैठते हैं, उसमें 1500 बच्चों का अगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो दैट मीन्स कि 3% बच्चे सिलेक्ट हो गए, 3%। अब लास्ट ईयर देखो 96 में से ऑलमोस्ट 80,000 बच्चे बैठे थे, 75 भी मान लो चलो, 500-600 सीट तक रुक गया होगा, क्योंकि पीएसयू की सीटें भी ज्यादा नहीं थी, तो परसेंटेज बहुत कम था। तो परसेंटेज में एक मेजर चेंज आने वाला है, ठीक है। और ये तो मैं अपीयरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। अगर कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चों की बात करोगे, कितने बच्चे कट ऑफ क्लियर करेंगे? 8000 मान लो। 8000 में से अगर 1000 या 1500 तक भी सीट मिल रही है, तो 1 in every 6 to 8 स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट अ सीट। हर 6 या 8 बच्चे में से एक बच्चे को सीट मिलने वाली है। तो बेटा इसीलिए अगर आपकी तैयारी अभी तक एवरेज भी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप मचा पाओगे, तब भी आप अगला 1 महीना ना जी जान झोंक दो तैयारी के अंदर, क्योंकि चांस बहुत अच्छा है। आपको किस्मत का नहीं पता, क्या पता कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाए, लेकिन अगर हथियार डाल दोगे, हिम्मत हार जाओगे, तो ये गारंटी है बेटा कितना भी ज्यादा सीटें आ जाएं, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। और मुझे ये बताओ ना यार, आप लोग डरते किस बात से हो? आप लोग किस लिए घबराते हो एग्जाम देने के लिए? अभी मैं बैठा हूं ना यहां पे, जब मैं हूं यहां पे और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं आप लोगों के साथ, तो ये क्यों सोचते हो कुछ भी कॉन्कर नहीं कर पाओगे? बिल्कुल करोगे यार, आपके साथ मैं हूं, मेरी पूरी की पूरी टीम है। आदित्य सर हैं, शंकर सर हैं, दूसरे अंकित सर हैं, मनीष सर हैं, हम सब लोग बेटा आप लोग के साथ खड़े हैं ना, आपको जिताने के लिए, आपको एग्जाम कॉन्कर कराने के लिए। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा। आपके साथ अगले 1 से 1.5 महीने बेटा रज के मेहनत की जाने वाली है। मैं पर्सनली बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान कर रहा हूं, बहुत ही जल्द अनाउंस करूंगा। चीजों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लूं कि मैं आपके लिए जनवरी के अंदर क्या क्या करने वाला हूं। बस आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए रहेगा, आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। आखिरी दिन तक 5 फरवरी को एग्जाम है, 4 फरवरी तक हम लोग फाइट करने वाले हैं, और 5 फरवरी को अपना 100% देंगे। देखा जाएगा कि कितनी रैंक आती है, 1000 आती है, 500 आती है, टॉप 10 में आती है, देखा जाएगा। हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ते रहेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। इस बार तो बेटा कुछ करके दिखाएंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी भी अड़चने आ जाएं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर बीच में हम डिमोटिवेट हो गए, सर हम बीमार हो गए, हमारे कुछ दिनों की तैयारी का लॉस हो गया। कोई बात नहीं बेटा, अब जो बीत गया बीत जाने दो। बस इतना ठान लो कि अगले बचे हुए 40 से 45 दिन में
आप अपना 100% दोगे, नो मैटर वॉट मे हैपन। और आपके लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, आई विल ट्राई एंड गिव मोर देन 100% टू यू गाइज, सो दैट मेरे सभी स्टूडेंट इस बार टॉप 100 के अंदर आने चाहिए, टॉप 100 के अंदर लाइन लग जानी चाहिए इस चैनल से, अनअकैडमी से स्टूडेंट्स की। और इसके लिए जो करना पड़े, वी आर रेडी टू डू, आई एम पर्सनली रेडी टू डू। बस आप लोग यार साथ में मेहनत करते रहना, आप लोगों का मोटिवेशन बनाए रखना, आपको राह दिखाना, आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, सब सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगा, लेकिन आपको बस मेहनत करनी है। तो जुड़े रहिए और मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको और किस तरह की जानकारी चाहिए। ये तो हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा स्टैट निकाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। ठीक है, तो आप लोग बेटा इसी तरह से मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, मचाते रहिए। लेट्स क्रैक इट।